औरतें बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी एजेड दिखने लग जाती हैं, तो फिर मर्दों के भी शादी के बाद पेट निकल आते हैं, तो उन्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। सफ़ा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जैसे मैंने कहा कि मर्द अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं। अगर उन्हें कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली भी, हेल्थ भी ठीक है, कोई डायबिटीज़, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि लड़कियाँ, जैसे आपने बात की, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, मर्द तो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो फिर वो मतलब क्या प्रोसेस पूरा चलता है उनके माइंड में? बेसिकली ये ना सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ना ब्यूटी के लिहाज से मैं एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे वुमेन पे जो है ना प्यारा दिखने का, अच्छा दिखने का एक प्रेशर है, यंग दिखने का एक प्रेशर है हमारे ऊपर। मर्दों पे ये चीज़ का प्रेशर नहीं है। तो अगर वो अच्छे नहीं भी लग रहे, दे डोंट केयर। अगर वुमेन जो है वो अच्छी नहीं लग रही तो उनको एक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा चाइल्ड बर्थ के बाद औरतों का सबसे पहले ये होता है कि हम जल्दी से अपना वो जो वेट था ना वो हम दोबारा लूज कर लें और एक जो स्टैंडर्ड है वो उसको मेंटेन करें। मर्दों पे ये प्रेशर नहीं है। जब ये प्रेशर औरतों पे पड़ता है तो तब क्या होता है कि एक अंदर जो है ना एक मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ये हम इसको ये कह सकते हैं कि यंग दिखने के लिए, जिस तरह उन्होंने बात की कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी के जो रिजीम्स हैं वो वुमेन जो है वो परस्यू करती हैं। आपने देखा होगा फेशियल्स हो गया, आईब्रोज, अपर लिप्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी स्किन को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और बीइंग अ वुमेन हम लोग बहुत यंग एज से ये चीज़ों को जो है, ब्यूटीज़ को जो है वो परस्यू करने लग गए हैं। पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था। पहले ज़माने में एक सर्टेन एज होती थी कि आपने शादी के बाद ये चीज़ें स्टार्ट करनी हैं। पहले की निस्बत अब जो है वो आप देखते हैं कि टीन एजर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस वगैरह जो हैं वो हो चुकी हुई हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सैग होने शुरू हो जाती है। आपने हमारे कंपैरिजन में मर्दों को देखा होगा कि वो जस्ट एक सोप यूज़ करते हैं, वो भी मतलब कि दिन में 1 या 2 दफ़ा। मर्दों के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि वो जिस तौलिए से अपनी गाड़ी साफ करते हैं उसी से मुंह साफ करते हैं, फिर भी उनकी स्किन चमक रही होती है। तो वो यही बात है। और हम जो है वो मंथली फेशियल्स कर रहे हैं, आईब्रोज, अपर लिप्स कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। हम लोग मेकअप यूज़ कर रहे हैं, हम मेकअप के बगैर बाहर नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादियों पे जाना है, पार्टीज़ पे जाना है तो आपने अच्छा लग के जाना है, आपके हेयर्स बने होने चाहिए, आपकी ब्यूटी जो है वो पूरी एक अप टू डेट होनी चाहिए। मर्दों पे ये प्रेशर नहीं है। हाँ। तो वो अगर जैसे कपड़े भी पहन के चले जाएं तो इट्स ओके फॉर देम, पर अगर हम जाएं तो वो हमारे पे औरतें ही सवाल करना शुरू हो जाती हैं। नहीं, दुल्हन है और ऐसे तैयार भी नहीं। बिल्कुल, ये जो है ना एक ये डबल स्टैंडर्ड मैंने देखा है कि हमारे वुमेन पे जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऑब्वियसली इसी मतलब डॉक्टर बिस्मा, हम ये भी तो बात कर सकते हैं ना कि एजिंग प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। तो किस हद तक मर्द का औरत से एजिंग प्रोसेस डिफरेंट है? ये जो कंपैरिजन है ये बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम एडोलेसेंट एज की बात करते हैं, यानी टीन एज जिसको आप कहते हो, उसमें आप अक्सर देखते हो लड़कियों का कद जो है वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा पहले ग्रो करता है। 2 भाई बहन हैं, अगर सिबलिंग्स हैं एक ही घर में और दोनों में 2-3 साल का फ़र्क है, तो लड़की जो है, बच्ची जो है उसका कद जल्दी बढ़ता है पहले, बच्चे का लेट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ प्यूबर्टी जो है उसमें ख़वातीन यानी लड़कियाँ जो हैं वो जल्दी एंटर हो जाती हैं, लड़के लेट एंटर होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेकअप ही शुरू से ही जो कंपैरिजन है उसमें ख़वातीन जो हैं वो आगे हैं, इस चीज़ में भी आगे हैं। तो जैसे जैसे एज मैच्योर होती है, आप लड़कियों में देखते हो एक 25 साल की लड़की और एक 25 साल के लड़के के मैच्योरिटी लेवल में, इमोशनल मैच्योरिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप ये देखते हो कि ख़वातीन जो हैं वो शुरू से ही थोड़ा सा आगे चल रही हैं। इसीलिए जब वो 40s में आती हैं, स्पेसिफिकली जब वो तकरीबन प्री मीनोपॉजल स्टेज पे एंटर होती हैं, उस वक्त उनमें और उनकी एज के मर्दों में वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर बिस्मा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। आपने मैच्योरिटी की बात की। यूजुअली कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी इससे पहले अर्लियर वाज टॉकिंग अबाउट कि शादी का जो डिफरेंस होता है कि मर्द को 5-6 साल औरत से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्द मैच्योर होते हैं, ख़वातीन जो हैं वो इमेच्योर होती हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि लड़कियाँ मैच्योर होती हैं। यस, लड़कियाँ इमोशनली और मेंटली आर मैच्योरर दैन बॉयज़ ऑफ दैट एज। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लड़की 25 साल की है और उसका मैच्योरिटी लेवल मैच करने के लिए लड़का 30 साल का एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं वो लेट मैच्योर होते हैं। तो ये मेरी थ्योरी जो है उसके साथ सपोर्ट करती है ये बात। एनीवेज जो बायोलॉजिकली चेंजेस आने हैं वो ख़वातीन में आम तौर पे 35 साल की उम्र के बाद जो है
वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लाइक उनका मेटाबॉलिज्म रेट चेंज हो जाता है, इस वजह से दे स्टार्ट हैविंग फैट डिपॉजिट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर बॉडी। उसके बाद उनकी स्किन जो है उसकी प्लम्पनेस जिसको आप कहते हो उसमें इलास्टिसिटी में कमी आ जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है इफ़ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। अगर ख़वातीन 35 साल के बाद के एज में अपनी स्किन का और अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना शुरू कर दें तो वो अपनी लाइफ को यानी एजिंग को 10 साल आगे तक लेके जा सकती हैं। मर्दों को इसलिए नहीं होता बिकॉज उनका जो बायोलॉजिकल, मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो है ही ऐसा हार्मोन जो उनकी स्किन को थिक करता है। तो बेसिकली जितनी स्किन थिक होगी उतना ही आपकी एज जो है वो उससे विजिबल नहीं होगी। तो मर्दों को एज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक दिस उनके बाल ग्रे होना शुरू हो जाएं तो आप कहते हो कि इसमें बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन अब तो इसको भी एक ट्रेडमार्क समझा जाता है कि हाँ मैन लुक गुड विद द ग्रे हेयर। बेसिकली उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू होता है तो यू से दैट द मैन इज़ एजिंग। लेकिन स्किन से अंदाज़ा लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनके हार्मोन्स की वजह से उनकी स्किन और बेहतर हो जाती है। मतलब ये तो उनका क्या कह लें कि वो लक पॉइंट है। एग्जैक्टली। अच्छा सफ़ा, यूजुअली कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि हाउ मैन एंड वीमेन एज डिफरेंटली? तो कैसे, जैसे अभी डॉक्टर बिस्मा ने बात की प्रोसेस की, आपकी नज़र में क्या प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है? बेसिकली मैं फिर से वही बात कहूँगी कि लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं ना वो एज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मर्दों के लिए जो चैलेंजेस हैं वो एक जो होता है फाइनेंस जो होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और हमारे कल्चर में ये चीज़ देखी जाती है कि जो फादर्स जो हैं वो अपने बेटों को सपोर्ट कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, बेशक जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपका एक घर का सिस्टम जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हुआ होता है, तो आपको उसके अंदर मर्ज करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही होती। तो हम ये कह सकते हैं कि मर्दों के लिए इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। उसके बनिस्बत अगर आप फ़ीमेल्स को देखें, यंग एजेस में 18 साल हो सकती है, 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां हो रही हैं। इतनी मैं नहीं समझती कि 18 या 20 साल की उम्र में लड़की जो होती है वो इतनी मैच्योर होती है, पर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। वो अपने घर को छोड़ के एक बिल्कुल डिफरेंट घर में जा रही होती है। उधर जो होती हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, मर्दों को ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ती। तो मैं ये समझती हूँ कि इतना पैसिवली चेंजेस जो हैं जो लड़की की एज उसमें आ रही होती हैं, एज में आ रही होती हैं, शादी के बाद डायरेक्टली बच्चा हो गया, बच्चे के बाद आपने उसको मेंटेन करना है, फिर जितने भी आपके आगे फर्दर बच्चे हो गए, फिर फाइनेंस के इश्यूज होते हैं जो आपने अपने हस्बैंड के साथ, आप जिस तरह हम लोग कहते हैं कंधे के साथ कंधा मिला के जो होती है वो वुमेन को चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती है वो रैपिडली चेंज हो रही होती हैं विद इन द टाइम स्पैन ऑफ, आप कह सकते हैं कि 1 डेकेड में जो होते हैं वो पूरी एक लाइफ उसकी चेंज हो रही होती है। मर्दों के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, उनके लिए एक प्रोसेस इजी है। उन्होंने जॉब के अंदर जो है, जॉब हो गया, कैरियर हो गया या बिजनेस हो गया, उसके अंदर उन्होंने प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, और पीछे उनको पता होता है कि हमारी वाइफ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ का पूरा ख्याल रख रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो प्रोसेस होता है ये वुमेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मैन, जिसकी वजह से जो एज के फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, वो वुमेन के फेस पे, बॉडी पे बहुत ज़्यादा जल्दी अर्ली साइन